हेलो दोस्तों, हमारी कुछ बहनों का डिमांड है इस तरह का पोशाक, जो ये पोशाक हम सिलाई के द्वारा बताए हुए हैं, इसे क्रोशिए के द्वारा वो जानना चाहती हैं। तो ये हम सिलाई के द्वारा बनाए हुए हैं और क्रोशिए के द्वारा जो जानना चाहती हैं, तो हम ये क्रोशिया से भी यहाँ पे पोशाक इस तरह का डाले हुए हैं। बस अंतर इतना है कि इसका दूरी जो है ये काफ़ी है और इस पे दूरी कम है। ये देख सकते हैं आप, 1 अंगुल मात्र बीच में यहाँ 1 अंगुल स्थान बचता है, लेकिन इसमें स्थान 3 अंगुल बचता है। बस यही इसमें अंतर है। बाकी हम कुछ यहाँ बीच में भी हम कुछ अलग तरीके से बताए हुए हैं यहाँ पे। तो आइए अब हम आपको, अगर आप लोग इस पोशाक को बनाना चाहती हैं, इस पोशाक को बनाना चाहती हैं जो कि इसके ही तरह दिखता है, इसी तरह का दिखता है और इसमें हम मोती वगैरह लगाए हुए हैं, सिर्फ अंतर यहाँ पे इस दूरी का है। तो अगर बनाना चाहती हैं तो आप ये पोशाक बना सकती हैं। इसके साथ हम टोपी, ये टोपी डाले हुए थे, टोपी का लिंक और पोशाक का लिंक हम दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए अब हम इसे इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि इसका दूरी, जो यहाँ पे दूरी हमारा काफ़ी है, दूरी को हम कुछ कम करके और क्रोशिए के द्वारा बनाते हैं। तो देखिए, क्रोशिए के द्वारा बनाने में सबसे पहले तो हमारी कुछ बहनें जो जानना चाहती हैं कि आप धागा कौन सा यूज करती हैं, कौन सा धागा से आप कान्हा जी का पोशाक बनाती हैं। तो देखिए, ये धागा, एक धागा है, ये DCM का है, आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। ये धागा भी हम यूज करते हैं और साथ में ये बॉल के रूप में आता है। जिस तरह से ऊन लपेटा हुआ रहता है, उसी तरह से ये भी लपेटा हुआ रहता है। ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसे अगर आप कहेंगे जो क्रोचेट से बिना जाता है वो धागा चाहिए, तो आपको ये धागा भी मार्केट में मिल जाएगा। तो हम इस तरह का, ये 2 धागा हो गया, 2 धागा रखते हैं। ये भी एक धागा है, रेशमी धागा, इसके द्वारा भी हम पोशाक बतलाते हैं। और साथ में ये भी है रेशमी धागा, देख रही हैं आप, इसके द्वारा भी हम पोशाक बतलाते हैं। तो धागा आप कोई भी ले सकती हैं, सिर्फ इसमें अंतर ये होता है, जैसे कि अब देखिए, इस पे ये काफ़ी पतला है, ठीक है। और अब इस वक्त जो हम पोशाक आपको बतला रहे हैं वो इस धागे से बतला रहे हैं, यानी कि इस धागे से बतला रहे हैं। तो देखिए, दोनों में अंतर हो जाता है। ये मोटा है धागा कुछ और ये रेशमी धागा कुछ पतला है। तो आप यहाँ क्रोशिया चेंज कर लें। क्रोशिया अगर आप चेंज कर लेंगी तो आपका बुनावट में अंतर आ जाएगा। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमारी एक बहन है जो 2 नंबर के कान्हा जी का पोशाक जानना चाहती हैं। तो 2 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाने के लिए सबसे पहले आप चोली तैयार कर ले। देखिए, हम चोली इसी धागे से तैयार किए हुए हैं, मात्र 16 चैन लेकर, 16 चेन के द्वारा इस धागा से हम पोशाक तैयार किए, चोली तैयार किए हुए हैं। इस चोली का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दें कि ये 16 चेन से हम बनाए हैं, जिसमें देख सकती हैं आप, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। और इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। इसके बाद इसे हम 3 लाइन में बुने हुए हैं, 1 2 3, ये तीनों लाइन मिलाकर हम कह रहे हैं 3 लाइन में बुने हुए हैं। फिर हम यहाँ पर से बाह निकाल दिए हैं। बाह निकालने के बाद 2 लाइन आपको हम, 1 लाइन, 2 लाइन यहाँ पे हम कमर के पास में यहाँ बतलाए हुए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे कलर को जोड़ लेंगे, हम इसी धागा से बनाएंगे। तो दूसरे कलर को जोड़कर हम बुनना शुरू करेंगे। अगर आप इसे ऊन से भी बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। देखिए, ऊन, यहाँ पे हम क्रोशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकती हैं 1.5 mm। और अगर पलटकर हम दिखाएं तो पलटकर इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मात्र रोज़ लिखा हुआ है। तो 1.55 एम क्रोशिया यूज हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल धागा से बुनने वाला क्रोशिया है। ये
क्रोशिया और ऊन का क्रोशिया दोनों में अंतर होता है। अब हम यहाँ पे धागे को जोड़ लेंगे। इसे हम जोड़ चुके हैं। इस धागे को हम जो ब्लू कलर का है इसे हम जोड़ेंगे यहाँ पे। जोड़ने के बाद हम देखिए 1 2 चेन ले लिए और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। यानी हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया पूरी लाइन में बनाना है, ताकि हमारा घेरा यहाँ पे कुछ बढ़ जाए। वरना घेरा अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका ये पोशाक गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे घेरा बढ़ाना है। तो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। आप अगर चाहती हैं तो एक कलर से भी बुन सकती हैं। यहाँ पे हम 2 कलर लगाए हुए हैं। इसके बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसे पूरा गोलाई में बुनकर कंप्लीट किए। इसके बाद यहाँ लाकर जोड़ दिए। जोड़ने के बाद 2 डबल क्रोशिया एक चेन से बना लिए। फिर ये पफ स्टिच एक चेन से 2 बना चुके। फिर एक चेन छोड़कर 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया उसी चेन से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अब हम जो ये बनाए हैं इसे हम दोहराते हैं। फिर से एक चेन ले लेंगे और एक छोड़कर अगला से हम 1 2 3 और एक ये रहा 4। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर हम एक चेन ले लेंगे। फिर इसी स्थान से एक और बना लेंगे। 1 2 3 4 सबों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से एक चेन ले लेंगे। अब फिर से एक चेन छोड़कर अगले चेन पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। 1 और साथ में एक और तैयार करेंगे 2। तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरे इसे गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब इसे हम ये एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पास पास में ये फूल बनकर तैयार हुआ है। अगर हम इसे गिनेंगे तो देखिए, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फूल। यानी कि ये चीज़ जो यहाँ पे है इतना ज़्यादा संख्या में, चूँकि 2 नंबर के कान्हा जी का है तो यहाँ पे 9 लाइन बनेगा। इस तरह का ये जो लाइन है ये 9 बनेगा। तो आप जितने नंबर के कान्हा, बड़े नंबर के कान्हा जी का बनाएंगी तो यहाँ पे फूल इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। यानी कि इतना बड़ा आपका घेरा में, यानी यहाँ पे 19 लाइन है चाहे 20 लाइन है, ये पूरा बनकर इस तरह से कंप्लीट होगा। वो पोशाक पे डिपेंड करता है। पोशाक में जो यहाँ पर फंदा रहता है, डबल क्रोशिया रहता है, उसका अगर 10 है तो 10 है तो उसका डबल हम करेंगे 20 होगा। 20 से जितना यहाँ पे आप निकाल सकती हैं निकल जाएगा। ये पोशाक के ऊपर निर्भर करता है। अब ये मान लिया जाए इसमें 30 है तो 30 का 60 होगा, तो 60 से स्वाभाविक है कि कुछ ये चीज़ ज़्यादा घना बनेगा और ज़्यादा बनेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे ये हम इसे जोड़ देते हैं। जोड़ देने के बाद 1 2 3 चेन ले लेंगे और देखिए यहाँ पे हमें चेन भी बढ़ाते चले जाना है, यानी डबल क्रोशिया बढ़ाते चले जाना है हमें यहाँ पे, क्योंकि तभी तो ये घना होगा। डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे तभी तो ये, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ज़्यादा निकला हुआ है, यहाँ पे कुछ कम है और इधर आते आते ज़्यादा हो गया है। तो ये तो हम इधर से यानी घेरा से यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इसकी गोलाई से स्टार्ट किए हैं और इसे ले जाते हुए घटाते चले गए हैं। लेकिन इसे हम शुरू जो कर रहे हैं सो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको डबल क्रोशिया बढ़ाना होगा, तब ये चीज़ बढ़कर इतना पे आएगा। तो यहाँ 2 था, 2 से हम 3 कर लेंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन ले लेंगे हम, देखिए इस तरह से। अब ये जो 2 यहाँ पे पफ स्टिच है ये आपको पूरे पोशाक में इसी तरह बनेगा। यहाँ पे कुछ न बढ़ाना है न घटाना है। अगर आप चाहती हैं तो ये सिर्फ जो 4 संख्या है वो 6 कर सकती हैं आप। 2
3 4, अभी हम 4 इस पे रख रहे हैं। अगर आप चाहती हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकती हैं, 6 कर सकती हैं इस स्थान पे। 2 3 4, एक चेन ले लिए। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे फंदा किस तरह से बढ़ाना है ये चीज़ देखिए, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि समझे नहीं हम। देखिए यहाँ पे एक फंदा यहाँ से, एक डबल क्रोशिया यहाँ से बनेगा, एक डबल क्रोशिया यहाँ से बनेगा और बीच से एक डबल क्रोशिया बनेगा, तो 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम साइड से भी बना रहे हैं, एक डबल क्रोशिया, फिर अब हम यहाँ बीच से उठाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बीच से उठा लिए। अब फिर हम यहाँ जो है चेन इससे उठाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया, 2 से 3 डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। अब 3 से इस बार 4 होगा, तो 4 आप इस तरह से बढ़ा सकती हैं, बना सकती है। देखिए कैसे बढ़ाना है, एक यहाँ से लेंगे डबल क्रोशिया और ये बीच का जो चेन है इससे 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और इससे एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह से 2 के बाद 3 4 5 बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो बन रहा है ये आपका इसी तरह रहेगा। अगर आप इसे बढ़ाना चाहती हैं तो 4 जो हम फंदा 4 बार लेते हैं उसे आप 6 कर सकती हैं, 8 कर सकती हैं। ये पोशाक पर भी निर्भर करता है। अगर आप बड़े कान्हा जी का पोशाक बना रही है तो स्वाभाविक है आपको यहाँ ये पफ स्टिच थोड़ा घना देना होगा। अगर आप घना नहीं देंगी तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इसी तरह से हमें इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। और अगला लाइन में भी हम जैसा कि बतलाएं आप लोगों को, संख्या 5 होगा। चेन का जो संख्या है ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो चेन है डबल क्रोशिया है, इसका संख्या अगला लाइन में भी 5 हो जाएगा। 5 के बाद फिर उससे अगला में 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। देखिए अब इस तरह से हम इसे यहाँ पे बना चुके हैं। कितना फूल हमारा यहाँ पे बना है, 1 2 3 4 फूल बना है। और ये 4 लाइन जो चौथा लाइन है यहाँ पे हम मात्र 4 डबल क्रोशिया को दोबारा फिर से रिपीट कर दिए हैं। नहीं तो ये फिर वही बात हो जाता कि उस ड्रेस में जो यहाँ पे फैला हुआ है वही चीज़ हो जाता है। इसलिए जब आप बड़े कान्हा जी का बनाएंगी तो इस बात का ध्यान रखें कि 2 चेन जहाँ पे आप 2 डबल क्रोशिया डाली हैं उसे 2 लाइन 2 डबल क्रोशिया ही डालें। फिर जब 3 डालेंगी तो 3 डालें इस जगह, या यहाँ पे आप चेन की संख्या बढ़ा दें यहाँ पे। तो इस तरह से आप बड़े कान्हा जी का भी तैयार करें। अब हम देखिए यहाँ पे इतना बना चुके हैं। अब इस धागा को हम कट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे इसे कट कर लिए हैं। अगर आप कहेंगी तो ये धागा इस पे छः पीस, ये धागा 6 पीस लगा है इस पे। और वाइट कलर का धागा ये पूरा एक पीस में यानी कि इस तरह का जो ये होता है धागा, ये ब्लू कलर का हमें 6 पीस लगा है। और ये वाइट कलर का 1 पीस चोली बनाने में लगा है। अब हम इसका आउटलाइन देंगे तो ये धागा एक और यहाँ पे आउटलाइन से लग के भले बच जाए, लेकिन यह आपको हम बता दें कि वाइट कलर का धागा 2 लगेगा और ये कलर का धागा 6 पीस लगेगा। तो आइए अब हम यहाँ पे इस धागा को जोड़कर और फिर वाइट कलर से हम इसका आउटलाइन दे लेते हैं। ये देने के लिए तो हम उस पोशाक में भी बताए हुए हैं, फिर भी हम हल्का सा यहाँ पे आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए हम इस स्थान पे धागे को जोड़ लेंगे, 1 2 3 चेन ले लेंगे। फिर हम डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे। ये हो गया 2 3, ये हो गया 4। अब इसे हम ज़्यादा दूरी नहीं, मात्र 2 डबल क्रोशिया बीच करके इसे हम यहाँ पे बंद करेंगे। फिर 1 2 3, फिर से हम 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे, 2 3 और ये रहा 4। फिर हम 2 डबल क्रोशिया के बाद इसे यहाँ लाकर बंद कर देंगे। और जो इस बार हम करेंगे वो यहाँ पे बीच में
2 यहाँ जो पफ स्टिच है बीच में हम बंद करेंगे, क्योंकि घेरा हमें फैलाना है, घेरा को हमें कम नहीं करना है, इसलिए हम ये दोनों को एक साथ नहीं जो बनाएंगे उसे हम इस बार यहाँ पे बंद करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ बंद करेंगे, फिर 2 में, फिर 2 में, इस तरह से बंद करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम ये पूरा किनारी इसका वाइट कलर से दे लेंगे। इसके बाद अगर आप चाहती हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप इसे ब्लू कलर से यहाँ पे इसका आउटलाइन दे सकती हैं, और वाइट कलर से एक प्यारा सा डोरी बनाकर आप यहाँ पे डाल सकती हैं। और साथ में अगर आप को पसंद है मोती वगैरह, तो मोती वगैरह से भी इसे आप सजा सकती हैं। इस तरह से देखिए हम इसे बनाकर तैयार किए हैं। मात्र इस पे हम आउटलाइन दिए हुए हैं, बीच में यहाँ पे हम इस कलर से कोई भी काम नहीं किए, क्योंकि ये हमें इसी तरह काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने से, इसलिए हम कोई काम नहीं किए इस पे। और अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे आप किनारी इसका मिड़ सकती हैं इस कलर से, और यहाँ पे आप अगर आप मोती वगैरह चाहती हैं तो दे सकती हैं। देखिए इसे नज़दीक से हम दिखाते हैं, कितना खूबसूरत इसका ये चीज़ लग रहा है। ये खुद बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, इसलिए इस पे हम और कोई भी काम यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार होता है, जो कि 2 से 3 नंबर तक के कान्हा जी का है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।